दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको साइंस का 40 दोस्तों VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में दोस्तों 100% पूछा जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों वही प्रश्न आपके समीप हम रखने वाले हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में दोस्तों आने की 100% संभावना है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी डेडिकेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो आपके फाइनल परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो फिर आइए हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके समीप यहाँ पर है, कहता है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं तो क्षार धातु होते हैं बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा दूसरा नंबर, कहता है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। दोस्तों आपको बताना है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है तो P4 है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया दूसरा का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये तीसरा नंबर, आपको बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है बाबू, तो अनुमस्तिष्क करता है, आपको उसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा चौथा नंबर, कहता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। आपको बताना कि चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से संबंधित है बाबू, याद रखिएगा। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा पाँचवा नंबर, कहता है कि मछली का श्वसनांग है। दोस्तों आपको बताना कि मछली का श्वसनांग है तो देखिए गिल्स जो है दोस्तों वो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए छठा नंबर, कहता है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके फाइनल परीक्षा के लिए। आपको बताना है छठा नंबर प्रश्न में कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है तो शुक्रवाहिका जो है दोस्तों मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 7 नंबर, कहता है निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है और 2023 बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों ये प्रश्न 100% रहेगा। ठीक है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो नेफ्रॉन है दोस्तों, नेफ्रॉन, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों आपको सेंटर परीक्षा में भी देखने को मिला होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी डेडिकेशन के साथ बने रहिएगा। ये 40 का 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 40 प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और जो प्रश्न को लगता है कि हम इसको अच्छी तरीके से याद नहीं है उसे नोटबुक पर आप लिख कर उसको बार बार रिवीजन करते रहिए दोस्तों, ताकि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा तैयारी जो 2023 का चल रहा है वो डे बाई डे आपका बेहतरीन होते जाए। ठीक है, चलिए देखिएगा आप 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपका सेंटर परीक्षा में आया हुआ था। आपको बताना कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो दोस्तों देखिए आपको क्या बताना है इस प्रश्न में कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन हो जाएगा बाबू। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। मगर जब आपसे पूछ देना बाबू कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है तो पारा हो जाएगा। अधातु की जगह पर केवल धातु लिख देगा ना तो आंसर क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 10वां नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 10वां नंबर। आपको बताना है इस प्रश्न में कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है तो दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 10वां नंबर प्रश्न का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा 11 नंबर, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार बिहार बोर्ड इसको पूछा है। आपको बताना है कि किसी भी उदासीन विलयन का
पीएच होता है दोस्तों, तो कितना उदासीन जब कहेगा दोस्तों, उदासीन यानी कि न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब देखिए जब आपसे पूछेगा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है दोस्तों वो 7 से कम होता है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा गया है प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर, कहता है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। देखिएगा 13 नंबर कहता है धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वही प्रश्न दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, एकदम लड़ेगा ही लड़ेगा प्रश्न दोस्तों 100%। इसलिए अभी तक आप सभी विद्यार्थी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो जो भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सभी हम रख रहे हैं उसको भी दोस्तों अभी से आप कंटिन्यू लगातार याद करते चलिए, आप फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है, Na2CO3 × 10H2O है दोस्तों। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा कि धोने का सोडा का दोस्तों आणविक सूत्र जो है Na2CO3 × 10H2O है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना बाबू आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। 14 नंबर देखिए, कहता है कि एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। आपको 14 नंबर प्रश्न में बताना है कि एक एंगस्ट्रम का मान जो होता है ना वो क्या होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर प्रश्न कहता है टार्टेरिक अम्ल निम्न में किस में पाया जाता है। तो देखिए टार्टेरिक अम्ल जो है ना दोस्तों इमली में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है, इमली में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। जब इमली आप खाइएगा ना बाबू, कभी भी इमली अगर जो खाए होंगे तो दांत को जब ऐसे ऐसे कीजिएगा तो टर टर की आवाज़ आता है, तो इसी तरह याद रखिए टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है, टर्टेरिक, यानी टर टर करेगा तो वो अम्ल किस में पाया जाएगा, तो इमली में पाया जाएगा। इस तरह से याद रखिएगा, कभी भी मत भूलिएगा, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा आप। ठीक है, देखिए टमाटर में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये भी साथ में याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 16 नंबर देखिए, कहता है कि बेंजीन का जो अणुसूत्र क्या होता है। बेंजीन का दोस्तों अणुसूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो देखिए C6H6 होता है बाबू, याद रखिएगा कि बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है C6H6 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ये प्रश्न को याद कर लीजिएगा दोस्तों, जब आप 12th क्लास में जब जाइएगा और साइंस लीजिएगा सब्जेक्ट में दोस्तों, तो ये फार्मूला आपको वहाँ पर भी याद करने की जरूरत पड़ेगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी अभी याद कर लीजिएगा बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है वो C6H6 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ये भी प्रश्न बहुत बार दोस्तों बिहार बोर्ड पूछा है। आपको बताना कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। दोस्तों आपको बताना कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है दोस्तों, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। और देखिए कार्य का SI मात्रक जूल होता है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। और विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर कहता है निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है। देखिए कुचालक मतलब होता है दोस्तों जिसमें करंट फ्लो नहीं करे। ठीक है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का दोस्तों कुचालक यानी कि जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है। तो देखिए लेड में दोस्तों, लेड में करंट फ्लो नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कुचालक होता है दोस्तों, एक सुचालक होता है। तो सुचालक मतलब होता है ना दोस्तों कि कहेगा कि ऊष्मा का सुचालक कौन है, तो यानी कि जिसमें करंट फ्लो करता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए चांदी जो है दोस्तों, चांदी ये ऊष्मा का दोस्तों क्या है, सुचालक है, चांदी में करंट फ्लो करता है। ठीक है, और देखिए लोहा में भी दोस्तों करंट फ्लो करता है, तो ये भी ऊष्मा का सुचालक है। ठीक है, कॉपर में भी दोस्तों करंट फ्लो करता है, तो ये भी ऊष्मा का क्या है, सुचालक है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक जो है दोस्तों, यानी ऊष्मा का सबसे अच्छा जो सुचालक है वो कौन है, चांदी है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। 20वां नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है। आपको बताना है कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है बाबू, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। देखिए
आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, इसको भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी देखे होंगे कि आपका जो फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है वो आपको 14 फरवरी से दोस्तों, कब से? 14 फरवरी से दोस्तों आप सभी विद्यार्थी को देखने को मिल रहा होगा कि 14 फरवरी से आपका मैथ का सबसे पहले पेपर है और 14 फरवरी से फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है। मगर दोस्तों ये रूटीन जो है वो गलत है, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिए, ये रूटीन जो है दोस्तों गलत है। अभी बिहार बोर्ड दोस्तों फाइनल जो रूटीन है वो जारी नहीं किया गया है। आज का न्यूज़पेपर में दोस्तों ये बात दिया हुआ था, ठीक है। बिहार बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि अभी जो न्यूज़ वायरल हो रहा है रूटीन आपका जो फाइनल बोर्ड परीक्षा का वो गलत है, और बताया है बिहार बोर्ड की बहुत जल्द वो जो आपका रूटीन होगा, असली रूटीन जो होगा वो बिहार बोर्ड जारी करेगा, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए बाबू। बहुत जल्द आप सभी विद्यार्थी का जो असली रूटीन है वो जारी होगा और बहुत जल्द आप सभी विद्यार्थी का एग्जाम भी होगा। 2.5 मंथ लगभग आपके पास समय बचा हुआ है, गर्दा उड़ा दीजिए, लगातार पढ़ाई कीजिए और फाइनल बोर्ड 2023 में बहुत अच्छा कर पाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अब हम 21 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। कहता है किताब बढ़ने से चालक का प्रतिरोध तब बढ़ता है। दोस्तों आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 21 नंबर प्रश्न का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिएगा 22 नंबर कहता है कुटपात किस में पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कुटपात जो है किस में पाया जाता है, तो अमीमा में दोस्तों कुटपात पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 22 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिएगा 23 नंबर कहता है धारा मापने में किसका उपयोग होता है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 23 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो ये मीटर का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न कहता है कि ब्रिक का मानव लिखा है। दोस्तों मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है। तो ब्रिक है दोस्तों, आपको उसको अच्छे तरीके से याद रखना कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है, तो ब्रिक है। ये प्रश्न में सेंटर परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, और 2023 बोर्ड एग्जाम का फाइनल परीक्षा में भी आएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर कहता है निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ये काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। 25 नंबर आपको बताना है कि निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो CO2 कर देता है दोस्तों, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर कहता है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। आपको बताना है कि नेत्र में किसी वस्तु का जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है दोस्तों, उल्टा होता है तथा छोटा होता है। कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा छोटा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी लगातार मन से पढ़ाई करते रहिएगा। जो आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में दोस्तों 2.5 मंथ ही आपके पास समय बचा हुआ है। 2023 बोर्ड एग्जाम जब आपका होगा तो 2.5 मंथ आपके पास समय है दोस्तों। ये समय जो है दोस्तों ये टाइम जो है बहुत जल्दी बीत जाएगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी एक एक मिनट को एकदम अच्छे तरीके से यूज कीजिए। 1 सेकेंड भी दोस्तों अपना इस कीमती वक्त को दोस्तों बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि एक बात को आप हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि एक बार आपका लाइफ से ये 2023 बोर्ड एग्जाम चला गया ना, तो पूरी लाइफ में कभी भी 2023 बोर्ड एग्जाम आपका मैट्रिक का लौट कर नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए जितना एनर्जी आपके पास है, जितना जोश है, पूरा झोंक दीजिए बाबू। कोई कसर मत छोड़िए, बाद में पछताने का कोई भी उसके लिए मौका मत दीजिए, ठीक है। जितना एनर्जी लगातार पढ़ाई कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सभी पर विशेष ध्यान दीजिए, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों लिख कर याद कीजिए। इस बात को मैं आप सभी विद्यार्थियों को बार बार बता रहा हूँ, लिख कर याद कीजिएगा बाबू, तब कभी मत भूलिएगा। और दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम में भी अच्छी तरीके से उसे लिख पाइएगा, ठीक है। और लाइफ में प्रॉब्लम आता है, परेशानी आता है बाबू, तो डिप्रेस मत होइए, हारिए मत, हिम्मत से लड़िए उस प्रॉब्लम से और जीतिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अगर जो आप हिम्मत हार जाइएगा बाबू, तो जो आपसे उम्मीद किए हुए माता पिता
उनका आशा को, उनका होप को कौन पूरा करेगा? जो घर का कंडीशन स्थिति खराब है, वो गरीबी चल रहा है घर में, उसको दूर कौन करेगा? अगर जो हिम्मत आप हार जाइएगा बाबू, तो हिम्मत एकदम नहीं हारिएगा। जो माता पिता आपसे उम्मीद किए हुए हैं दोस्तों, उसका पूरा कीजिएगा, ठीक है। देखिए बाबू, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि बचपन से लेकर आज तक आपको इतना बड़ा माता पिता कर दिए हैं। लगभग आप सभी विद्यार्थी 14-15 साल के हो गए होंगे, ठीक है। इतना बड़ा करने में उनको कितना दुख, कितना दर्द, तकलीफ सहना पड़ा होगा ना बाबू। इस बात को इंसान तभी पता चल सकता है, इंसान को तभी इस बात की कल्पना कर सकता है जब वो खुद माता पिता बनता है, ठीक है। इसलिए इस बात को समझिए बाबू। बहुत आपको उम्मीद से पाल पोस कर बड़ा किए हैं, अपने ज़रूरतों को पूरा ना करके आपकी ज़रूरतों को पूरा किए हैं। इसलिए आप सभी विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कीजिए, अच्छा अंक लाइए, ताकि दोस्तों आप पर आपको माता पिता का गर्व हो कि हमारा बेटा इतना अच्छा अंक लाया है, ठीक है। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिएगा बाबू, हम आप सभी विद्यार्थी को यही बात कहेंगे, ठीक है। और अगर जो अभी तक आप सभी जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़िए, क्योंकि अब से मैं 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी आपको करवाने वाला हूं, जो दोस्तों आपको फाइनल बोर्ड पे हम 480 प्लस मार्क्स अंक ला कर देगा, ठीक है। बशर्ते लगातार आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़े रहिएगा। हमसे जितना मेहनत होगा उतना दोस्तों आप क्लिक करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे आपको 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों आपको इस 27 नंबर प्रश्न में बताना है कि जिप्सम का दोस्तों जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो CaSO4 × 2H2O होता है। आपको इसको याद रखना है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaSO4 × में 2H2O होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा ना बाबू, आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिएगा 28 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 28 नंबर आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है तथा विकिरण ऊर्जा दोस्तों नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 29 नंबर कहता है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। काफ़ी शानदार प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और बी में लिखा हुआ है LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सी में लिखा है बायोगैस और डी में लिखा है कोयला। तो आपको क्या बताना है दोस्तों कि निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। देखिए बायोगैस से दोस्तों खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में प्रयोग होता है, ठीक है। और बायोगैस से भी होता है दोस्तों, कोयला से भी होता है। कोयला से भी खाना पकाया जाता है और बायोगैस से भी खाना पकाया जाता है, ठीक है। और देखिए LPG गैस यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस दोस्तों, इससे भी खाना पकाया जाता है। जो आपको घर में गैस लगा हुआ है ना बाबू, वो LPG गैस है, ठीक है। तो ये से भी खाना पकाया जाता है। और देखिए CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से दोस्तों खाना नहीं पकाया जाता है। ये वाहनों के ईंधन के रूप में CNG प्रयोग किया जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 30 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अवतल लेंस जो है ना, अवतल लेंस, ये अपसारी लेंस भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए उत्तल लेंस जो है दोस्तों अभिसारी लेंस कहलाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये दो में से एक गो आपका 2023 बोर्ड एग्जाम में 100% छपेगा दोस्तों, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिएगा। 23 यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है। तो विद्युत विभवांतर का दोस्तों SI मात्रक कौन है। तो दोस्तों बोल्ट है, इसको आपको याद रखना है। ये भी प्रश्न 10 बार से ज़्यादा बार बिहार बोर्ड इसको पूछा है, ठीक है, कि विद्युत विभवांतर का SI मात्रक कौन है। तो बोल्ट है, ठीक है। अब प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है, आप इसको याद रखिएगा। और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो एम्पियर होता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 32 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहते हैं लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा आपका बिल्कुल 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 33 नंबर कहता है 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। दोस्तों ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। 33 नंबर आपको बताना है कि 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। तो देखिए 3.6 × 10⁶ जूल का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा कि 1 किलोवाट घंटा तुल्य है तो 3.6 × 10⁶ जूल का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें।
अगला देखिएगा, कहता है कि मानव में कितने रक्त समूह हैं। दोस्तों आपको बताना है कि मानव में कितने रक्त समूह हैं। तो 4 रक्त समूह हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन 4 रक्त समूह हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि ए है दोस्तों, बी है दोस्तों, ठीक है, ए है, बी है और ए बी है और दोस्तों ओ है, ठीक है। ये 4 दोस्तों मानव में रक्त समूह होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 35 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए। कहता है कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का जो मान होता है वो क्या होता है, तो साइन आई बटे में साइन आर होता है। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हुआ यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 36 नंबर का है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों आपको 36 नंबर प्रश्न में बताना है कि व्यंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। क्या होता है, CaOCl2 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। देखिएगा 37 नंबर प्रश्न कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, दोस्तों आपको बताना है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति कहते हैं वह क्या है। 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है। देखिए दिष्ट धारा मतलब हुआ दोस्तों DC, ठीक है, DC यानी कि डायरेक्ट करंट, ठीक है। और देखिए बी में लिखा हुआ है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। प्रतिवर्ती धारा मतलब हुआ दोस्तों AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और सी में लिखा हुआ 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है और डी में लिखा 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। तो आपको बताना है दोस्तों कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है तो 220 वोल्ट पर दोस्तों प्रतिवर्ती धारा होती है, यानी कि 220 वोल्ट पर अल्टरनेटिंग करंट होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा ना बाबू आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आपको बताना है कि निम्न में से किस धातु को दोस्तों चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम को काटा जा सकता है दोस्तों, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं सोडियम को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 39 नंबर प्रश्न करता है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। आपको बताना है दोस्तों कि बॉक्साइट जो है किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो अल्युमिनियम का है बॉक्साइट दोस्तों महत्वपूर्ण अयस्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अल्युमिनियम को दोस्तों हम AL से डिनोट करते हैं, ये भी आप साथ में याद रखिएगा, ठीक है। अल्युमिनियम को AL से डिनोट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 40 नंबर कहता है कि लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है दोस्तों किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो हुआ यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न जो बाबू आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को हम होमवर्क में दे रहे हैं। इसका जवाब जो कमेंट बॉक्स में देना है, आपको जो आंसर बिल्कुल सही लगेगा, ठीक है। आपको बताना है कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में लिखा है बैगनी, बी में लिखा है हरा, सी में लिखा है लाल और डी में लिखा है में से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सही लगेगा बाबू उसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों को पसंद आया है तो दिल से एक लाइक इसको कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर जो अभी तक बाबू आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इसलिए प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से जरूर जुड़ें। आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी शानदार वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, जो दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा अंक लाने में मदद करेगा, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से जुड़िए ताकि उन सभी वीडियो आप पर आसानी पूर्वक पहुंच सके, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। 1 मिनट भी बाबू फालतू का समय बर्बाद मत कीजिएगा। ध्यान रहे कि 2023 बोर्ड एग्जाम एक बार आपका लाइफ से चला गया तो जीवन में कभी भी लौट कर नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा और 1 मिनट भी समय बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।